हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की क्लास सुबह हमारी मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, तो उसी प्रकार हम क्वेश्चनों का आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो भी डिस्कस जो हमारा रहता है वो डिटेल सोल्यूशन, इनकी डिटेल डिस्कशन आपके साथ क्वेश्चनों के साथ रहता है। तो जो भी हम करंट अफेयर्स में जो भी हम न्यूज़ों को आपको प्रोवाइड कराते हैं वो दो तीन जगह से कराते हैं। जैसे द हिंदू हो गया, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए द हिंदू का ही न्यूज़पेपर बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट PIB से हम बात करते हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टाइम्स ऑफ इंडिया से हम बात करते हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं से हम क्वेश्चन बनाते हैं और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भाई क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं एग्जाम में। आप बिलीव रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमारी ही करंट अफेयर्स क्लास से आएंगे, यानी कि आपको कहीं से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे PDF भी प्रोवाइड होती रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पॉइंटों को बनाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है जून और जुलाई के। ठीक है, प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्रॉडर फॉरवर्ड जून 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा आयोजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्रॉडर फॉरवर्ड। 21 भारत ने तो इसको आयोजित किया और साथ में इसे किस देश की सरकार ने आयोजित किया। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या आपका मिस्र। अगर हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है आपके वाशिंगटन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, कैपिटल वाशिंगटन कैपिटल है इसकी। वाशिंगटन DC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाशिंगटन DC। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एक तो कैलिफोर्निया है USA में और एक क्या है, कोलंबिया है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया हम नहीं बोलते, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जानते हैं DC को। ओके, अगर बात करेंगे मुद्रा की, तो मुद्रा जो हमारी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, डॉलर। क्या है मुद्रा आपकी, डॉलर। राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन हमारे बनते हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो सभी को पता है, यानी कि लंदन बोले, यूनाइटेड किंगडम बोले आपके। ठीक है, मुद्रा क्या है, पाउंड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, पेरिस। अब मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी क्या बनती है, यूरो। मिस्र की बात करेंगे, मिस्र की कैपिटल है आपकी काहिरा। अब मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा बनती है आपकी पाउंड। राइट, तो हमने देखा कैपिटल करेंसी का सीन हमारा कई हद तक, और आपका कई पेपरों में लगातार पूछे जाते हैं कैपिटल और करेंसी। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे कि वाशिंगटन जो है वो किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन, याद रखिएगा। लंदन की बात करेंगे तो लंदन किस नदी के किनारे है, तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है, और ये आपका जो किसके किनारे है, ये आपका सीन नदी के किनारे है। ठीक है, काहिरा की बात करेंगे तो काहिरा क्या है, नील नदी, यानी कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसको, यानी कि मिस्र की बात करेंगे, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। तो क्या कौन सी नदी होगी, मिस्र। ठीक है, मिस्र में कौन सी नदी होगी आपकी, नील नदी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्टेटिक में हमारी जो नदियां हैं वो किन किन देशों के या राजधानियों के उनके किनारे हैं यहाँ से। तो किसने शुरू करा है, तो इसका सही आंसर होगा आपके, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत ने क्या करा, इसको शुरू किया है ऑपरेशन को। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। तो भाई पहला है तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि पहला जनजातीय जो है वो किसने आयोजित किया है। ये देखिएगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव किसने आयोजित किया है, ये हमारा प्रश्न है यहाँ से। अब देखिएगा, बताइएगा आप लोग, ऑप्शन है यहाँ से छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आपका झारखंड हो गया। ओके, तो यहां से देखते हैं तो सबसे पहले किसने आयोजित किया, तो उड़ीसा ने आयोजित किया है। अभी उड़ीसा ने आयोजित किया है। यहाँ से उड़ीसा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, आप स्टेटिक में अगर हम जाएंगे तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है आपके, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं।
गवर्नर की अगर हम बात करेंगे, गवर्नर है आपके गणेशी लाल। कौन है गवर्नर? तो गणेशी लाल को उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत दिनों तक रखा गया, यानी बहुत दिनों से यहाँ पर गवर्नर है। अगर हम बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगर पूछा जाता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो अगर पूछा जाता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो राज्यपाल के जो आर्टिकल हैं आपके संबंधित, वो 153 और आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153 हमको बताता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेली बेस पे बने रहते होंगे तो आपको पता होगा कि डीएलआर नंबर क्या है, जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। अगर हम बात करेंगे तो जिलों की संख्या है आपके 30, लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं आपके 10। यानी कि राज्यसभा की सीटें जो होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं, क्योंकि राज्यसभा की सीटें लोकसभा सीटों की संख्या से हमेशा क्या होंगी? कम होगी आपकी। तो जिलों की संख्या आप देखिएगा 30 है, लोकसभा की सीटों की बात करेंगे 21 है और आपकी राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो 10 है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपके? 147। तो 147 जो सीटें हैं वो किसकी सीटें हैं? आपकी विधानसभा की सीटों की संख्या है 147। अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर हम उड़ीसा की मैपिंग कर दें तो देखिएगा, अगर उड़ीसा को 4 दिशाओं में हम बांट देते हैं, ठीक है, तो यहां से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे उत्तरी सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तरी सीमा जो लगेगी वो आपके झारखंड से लगेगी। किस राज्य से लगेगी? झारखंड से लगेगी। उत्तर पूर्वी जो सीमा है वो आपके पश्चिम बंगाल से लगेगी। किससे लगेगी? आपकी पश्चिम बंगाल से। ये जो सीमा है आपकी पश्चिमी सीमा है वो किससे लगेगी? छत्तीसगढ़ से लगेगी। और आपकी जो दक्षिण की सीमा है वो किससे लगेगी? आपके, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लगेगी। तो आज से हमने यहाँ पे मैपिंग भी चालू कर दी है, कल से आपको दिखाएंगे भी हम मैपिंग हमारी कैसे करेंगे हम मैप को। तो देखिएगा, जो उड़ीसा है वो भारत के 28 राज्यों में से 4 राज्यों को स्पर्श करता है, आपके सामने है। उड़ीसा के नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका हो गया, भीतरकनिका नेशनल पार्क, हथगड़गड़ नेशनल पार्क, कोटगढ़ नेशनल पार्क, कोटगढ़। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चिल्का नेशनल पार्क भी आता है। कौन सा नेशनल पार्क आता है? चिल्का नेशनल पार्क। और चिल्का जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, जो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उड़ीसा के बारे में कुछ हमने यहाँ पे देखे हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट्स बनते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही बनाते हैं उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं हम उड़ीसा राज्य के बारे में जानने के लिए। करें, निम्नलिखित में से यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो किससे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? किसने किया है? यूएनएचआरसी। देखते हैं यूएनएचआरसी क्या होता है, तो होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कमीशन। मानवाधिकार से संबंधित होता है हमारे, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 15 मार्च 2006 को हुई थी। 15 मार्च 2006 को हुई थी। पूछा है कि यूक्रेन की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया? वृंदा
ग्रोबरे को नियुक्त किया गया, जीके सतीश, अतुल मिश्रा या उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया? वृंदा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। यूक्रेन की बात करेंगे कि यूक्रेन की जो मुद्रा है वो क्या है? कीव। ठीक है, क्या मुद्रा है यूक्रेन की? कीव। तो सॉरी, राजधानी क्या है आपकी? कीव। मुद्रा नहीं, यानी कि कैपिटल क्या है? कीव। हम बात यहां से कर लेते हैं, देखिएगा लोकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम यूक्रेन को चारों दिशाओं में यहां से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमने यहां से यूक्रेन को डिवाइड अगर कर लिया, ठीक है, अगर चारों दिशाओं में हम यूक्रेन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पूरब में क्या होगा, उत्तर में क्या होगा, ठीक है, और आपके पश्चिम में क्या होगा, दक्षिण में क्या क्या होगा। अगर हम बात करेंगे दक्षिण में क्या है हमारा? काला सागर। तो दक्षिण में काला सागर के साथ सीमा बनाता है यूक्रेन। पश्चिम में हंगरी के साथ सीमा बनाता है। अगर हम इस दिशा की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगी ये दिशा हमारी कौन सी होती है। तो ये पश्चिम हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई। तो दक्षिण पश्चिम में जो बनाता है, किससे बनाता है? आपके रोमानिया से बनाता है। किससे? रोमानिया से। और अगर पूरब में बात करेंगे तो किससे बनाता है? आपके रूस से। तो देखिएगा ये हमने यहाँ से देखे हैं कि क्या होंगे हमारे। और अगर हम देखेंगे कि ऊपर सीमा किससे बनाता है, तो एक तो बेलारूस से सीमा बनाता है, दूसरा पोलैंड से सीमा बनाता है, और यहाँ पे चिलोवाकिया से सीमा बनाता है। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ये आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो किस देश से नहीं लगती है? हंगरी से लगती है, रोमानिया से लगती है, रूस से लगती है, काला सागर से लगती है। अब भाई काला सागर भी कई देशों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिएगा काला सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले तो यूक्रेन से स्पर्श करता है, तो यूक्रेन। यूक्रेन के बाद आपके रूस से सीमा स्पर्श करता है, फिर रोमानिया से, रोमानिया के बाद में बुल्गारिया से भी सीमा स्पर्श करता है, उसके बाद जॉर्जिया, और सबसे अंतिम में आपके तुर्की के साथ सीमा स्पर्श करता है। किसके साथ? तुर्की। तो तुर्की के साथ यहां से सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ पॉइंट हैं, यहां से आप इनको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो इसका जो आंसर है वो वृंदा ग्रोबरे, इसका ठीक आंसर होगा हमारा। याद रखिएगा 15 मार्च 2006 को स्थापित किया गया संगठन। कह रहे हैं जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। कौन सा इंडेक्स है? यानी कि जेंडर। तो जेंडर में मतलब महिला व पुरुष की बात की जाएगी। और कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है? इनके अनुसार पुरुषों और महिलाओं में दोनों में लगभग 90% ने महिलाओं के खिलाफ कम से कम एक प्रकार का पूर्वाग्रह देखा गया है। तो बिल्कुल देखा गया है, आपकी संसद में देखा गया है। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, इस इंडेक्स को हर साल यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। तो भाई यूनेस्को द्वारा जारी नहीं किया जाता, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है मुख्यालय? तो मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में। ठीक है, पहला इंडेक्स 2020 में जारी किया गया था। बिल्कुल ठीक है, पहला इंडेक्स जो था वो 2020 में ही जारी किया गया था। तो देखिएगा 1 और 3 आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आंसर नंबर सी एक करेक्ट आंसर है यहाँ से। ठीक है, इसको जो जारी करता है वो यूनेस्को नहीं करता है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और अगर यूएनडीपी की बात करेंगे तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की पहली कृषि SIZ
परियोजना को नई दिल्ली से शुरू किया गया। किसकी परियोजना है इसको नई दिल्ली से शुरू किया? कांगो, गैबान, दक्षिण सूडान, या बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है, नाइजीरिया। कांगो की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं इसके, तो कांगो की अगर हम बात करेंगे तो कांगो की कैपिटल क्या है, ठीक है, किसंका। मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है आपके, फ्रैंक, ठीक है। गैबान की बात करेंगे तो ली बरेबले। आप याद रखिएगा, देखिएगा कितनी बेहतरीन कैपिटल है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गई आपकी, ठीक है, मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आपकी क्या होगी, मुद्रा होगी आपकी फ्रैंक, ठीक है, मुद्रा क्या होगी आपकी, फ्रैंक, ठीक है। दक्षिणी सूडान की बात करेंगे तो आपकी क्या होगी, जुब्रा, ठीक। और मुद्रा की बात करेंगे तो क्या होगी आपकी, डॉलर। कैपिटल करेंसी आप लोग भूलिएगा नहीं, अबूजा होगी नाइजीरिया की, क्या होगी, अबूजा होगी। और बात अगर करेंगे, अबूजा होगी, ठीक है, उसके बाद करेंगे तो क्या होगी, नायरा, करेंसी क्या होगी यहाँ की, नायरा। तो देखिएगा कि आपका जो पहला कृषि आधारित जो विकास केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो आपके तमिलनाडु की सहायता से पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गैबान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, गैबान। करें जून 2023 में भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित G20, क्या G20 यानी कि 20 देशों की समूह की बैठक की बात कर रहे हैं, में इंडिया स्टैक्स जो एक सुव्यवस्थित और लोकप्रिय डिजिटल समाधान है। तो पूरा का पूरा बता दिया कि इंडिया स्टैक्स जो है वो क्या है, डिजिटल समाधान है। साझा करने पर 4 अन्य देशों के साथ समझौता किया गया। कितने देशों के साथ, 4 अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिएगा आर्मीनिया शामिल है, सिया लियोन शामिल है, सूरीनाम शामिल है, लेकिन गुआना को शामिल नहीं किया गया। तो गुआना को शामिल ना करने के बाद में किसको शामिल किया गया, तो इसमें शामिल किया गया एंटीगुआ को। इसको शामिल किया गया एंटीगुआ को। एंटीगुआ बोले या हम इसको बोल सकते हैं बारबुडा, ये आपकी, ठीक है। यहां से अगर इनकी हम बात करेंगे, एक कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, या हम बोल दें कि अंध महासागर पर स्थित है, महासागर पर स्थित है, ठीक है, अंध महासागर पर आपके स्थित है और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है, ओके, ठीक है। इसकी अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल है आपकी सेंट जोन्स, सेंट जोन्स क्या है, कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी क्या है आपकी, डॉलर। कौन सी करेंसी है आपके, डॉलर, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैरेबियन सागर में अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित है। आर्मीनिया की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है, एरेबॉन। सियरा की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है आपकी, फ्रीटाउन, ठीक है। और सूरीनाम की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार किसी भी पेपर के लिए, पैरामरीवियो, मारीवो, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। तो 33वां जो सम्मेलन है राज्य वित्त सचिवों का, वो आरबीआई ने कहाँ आयोजित किया है, दिल्ली, कोलकाता, बंबई या बेंगलोर में आयोजित किया है। तो देखिएगा कहाँ आयोजित किया है। अगर आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। इसके गवर्नर जो है वो कौन है, शक्तिकांत दास है इसके गवर्नर, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, लेकिन 1937 में मुख्यालय को स्थापित कर दिया गया कहाँ? बम्बई पर। ठीक है, तो बम्बई में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 1949 में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसके जो पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। और अगर ओवरऑल पूछे कि ओवरऑल इसके गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ जो थे वो पहले इसके गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। तो कोलकाता में स्थापित किया गया। 1937 से मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? बंबई बना दिया गया। तो आजकल लगातार कहाँ पर है? आपके बंबई में ही है। अगर कोलकाता की बात करते हैं छोटे से पॉइंटों में कुछ, तो कोलकाता की जो स्थापना की है वो किसने करी है? जॉब चारनॉफ ने की है। किसने की है? जॉब चारनॉफ ने स्थापना की है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और अगर बात करेंगे बंबई की स्थापना किसने करी, तो गेरोल्ड। ठीक है, किसने करी? आपके गेरोल्ड अंगियार ने करी थी। बंबई की स्थापना किसने करी? गेरोल्ड अंगियार ने की थी। राइट। यहां से दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आपके अंगनपाल ने की थी। किसने की थी? अंगनपाल ने। अंगनपाल जो थे वो प्राचीन भारत में आपके तोमर वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आपके तोमर। तो भाई बेंगलुरु बचा है, तो बेंगलुरु की भी बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु की स्थापना किसने करी? कैंपे गौड़ा ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बंबई होगा। बंबई की स्थापना किसने की थी? तो बंबई की स्थापना की थी गेरोल्ड अंगियार ने। बंबई की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइनन शुरू किया है? याद रखिएगा, जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? ओपन काइनिल इसका नाम है। किस देश ने शुरू किया? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कौन लॉन्च कर सकता है? तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकता है चीन। चीन की कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल आपके किसकी है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग कैपिटल है। और मुद्रा क्या है? रिन मिन भी। पहले मुद्रा क्या चलती थी? तो अभी भी मुद्रा चलती है, ऐसा नहीं है नहीं चलती है। एक और मुद्रा है युआन, लेकिन नई मुद्रा क्या है? रिनमिनबी। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन, मुद्रा है डॉलर। मॉस्को और रूबल आपकी रूस से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चीन में एक शहर है जिसको कहते हैं संघाई। किस नाम से जानते हैं उसको? तो उसको हम संघाई के नाम से जानते हैं। और संघाई की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, संघाई की अगर हम बात करेंगे कि संघाई में किसके किसके हेड ऑफिस है, तो देखिएगा संघाई में एक तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है, और एक आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? आपके चीन यानी कि संघाई में है। तो ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? संघाई में है। और आपके संघाई सहयोग संगठन का भी मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके बीजिंग चाइना में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? आपके बीजिंग चाइना में है। ठीक है, चलिए करें, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब बनाया जाता है? तो भाई पाकिस्तान की एक महिला थी जिनको हम कहते हैं मलाला यूसुफजई। क्या नाम से जानते हैं हम उनको? मलाला यूसुफजई के नाम से उनको हम जानते हैं। पाकिस्तान की एक 17 वर्ष की महिला थी मलाला यूसुफजई, जिन्होंने भारत में कार्य किया विश्व में। और उन्हें 17 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 17 वर्ष की अवस्था में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है। सबसे कम उम्र में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है
मलाला यूसुफजई, इन्हें भारत के एक व्यक्ति थे जिन्हें हम कहते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये ओवरऑल जो पुरस्कार थे ये कब बांटे गए थे, तो 2014 में सबसे कम एज में मलाला यूसुफजई पुरस्कार से सम्मानित, मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा शांति में प्रदान किया जाता है, उसके बाद में साहित्य में प्रदान किया जाता है, साहित्य के बाद बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भौतिकी, भौतिकी के बाद अगर बात करेंगे तो रसायन, और रसायन के बाद बात करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य में वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, भौतिकी में सीवी रमन को सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। शांति में सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। और आपके अगर अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन को सबसे पहले पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला था सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला था सबसे पहले। तो मलाला यूसुफजई दिवस हम कब मनाते? 12 जुलाई को। 13 जुलाई की बात, 10 जुलाई की अगर बात करेंगे तो मछुआरा दिवस मनाते हैं 10 जुलाई को, और 17 जुलाई को बनाते हैं विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस मनाते हैं। तो विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस कब बनाते हैं? 17 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, ओके। करें हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशिया ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? अवाद अहमद, कलीम सिद्दीकी, शेख तलाल, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे एशिया ओलंपिक परिषद जो है इसका जो मुख्यालय है वो किसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके कुवैत में। ठीक है, कहाँ पर मुख्यालय है इसका? कुवैत में इसका मुख्यालय है। और ये आपके, ठीक है, के ओलंपिक समिति का एक हिस्सा है। तो किस ओलंपिक समिति का? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एक हिस्सा है। लेकिन अगर बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। तो उसी का एक हिस्सा है भाई। ठीक है, इसका मुख्यालय हमको पता चल गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो इसी का एक पार्ट है एशिया ओलंपिक परिषद, जो कहां पर है? इसका मुख्यालय कुवैत में है। और इसके जो अभी प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं? शेख तलाल क्या बने हैं? प्रमुख बने हैं, तो के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो भाई आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। दोबारा आपके साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी, तो डेली बेस पर आप जुड़ना ना भूलें हमसे 10 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, नमस्कार, दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।